बार फिर से वही शुरुआत। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं, क्या क्या कहने जा रहा हूं। आप शायद सोच रहे हो कि मैं इस नाटक में कोई निश्चित इकाई हूं, जैसे अभिनेता, व्यवस्थापक, प्रस्तुतकर्ता। लेकिन मैं अपने बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, जैसे इस नाटक के बारे में नहीं कह सकता। ये नाटक मेरी ही तरह अनिश्चित है, और इसके अनिश्चित होने का कारण ये है कि कारणों पे बात करना बेकार है। कारण तो हर चीज का कोई कोई होता ही है, और जो कारण दिया जाए वो वास्तविक कारण हो, ये जरूरी नहीं। अब जब मैं ही अपने बारे में निश्चित नहीं हूं, तो किसी भी चीज के कारण अकारण के बारे में निश्चित कैसे हो सकता? मैं कौन? इस सवाल का सामना करना मैंने यहां इस मंच पर आकर छोड़ दिया है, क्योंकि जो इस मंच पर मैं हूं वो मैं बाहर नहीं हूं, और जो मैं बाहर हूं वो मैं बाहर क्या हूं भला, इसमें आप लोगों की क्या दिलचस्पी है? मेरे बारे में इतना बार कह देना काफी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते हुए अचानक से आप जिस आदमी से टकरा जाते हो वो मैं। आप मुझे सिर्फ घूर के देखते हैं, इसके अलावा आपको कोई मतलब नहीं कि मैं कहां से आया हूं, कहां रहता हूं, किन परिस्थितियों में जीता हूं। आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे भी आपसे कोई मतलब नहीं। टकराने के क्षण में आप मेरे लिए जो है, मैं आपके लिए। इसीलिए जिस वक्त अब मैं यहाँ खड़ा हूं, वहां मेरी जगह आप में से कोई भी हो सकता है। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझमें समानता है आप में और उसमें और उस दूसरे में, उस दूसरे और मुझमें। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ भी नहीं रखा है। बात सिर्फ इतनी है कि विभाजित होकर मैं अलग अलग अंशों में से आप में से हर एक व्यक्ति हूं, और शायद यही कारण है कि इस नाटक के भीतर और इस नाटक के बाहर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं। वैसे मैंने आपसे कहा कि नाटक अनिश्चित है, हाँ, और इसका कारण है कि इस नाटक में मैं हूं। मेरे होने से ये सब निर्धारित और अनिर्धारित होता है। एक परिवार है, उसकी कुछ परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां बदल जाने से परिवार तो बदल जाता है, लेकिन मैं वही रहता हूं, सब कुछ निर्धारित करता हूं। इस परिवार की स्त्री की जगह पर कोई दूसरी स्त्री होती ना, तो मुझे दूसरे तरीके से झेलती, या फिर मैं उसकी भूमिका ले लेता, वो मेरी भूमिका लेकर मुझे झेलती। लेकिन नाटक फिर भी अनिश्चित ही बना रहता, और ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता कि इस नाटक का मूल पात्र कौन है। वो स्त्री, मैं, परिस्थितियां, या फिर इन तीनों के बीच उठते हुए कुछ सवाल। हो सकता है कि आपको ये लगे कि मैं एक अनिश्चित नाटक के अनिश्चित पात्र की सफाई पर पेश कर रहा हूं। हो सकता है ये नाटक खत्म होने से पहले एक निश्चित आकार ले ले, एक दो पात्र कम कर देने से, एक दो पात्र जोड़ देने से, कुछ पंक्तियां घटा देने से, या कुछ पंक्तियों में सुधार कर देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, या कुछ परिस्थितियों में हेर फेर कर देने से। नाटक खत्म होने तक या उससे पहले शायद आप मुझे इस संदर्भ में कुछ सुझाव दे सके। बहरहाल इस बीच आपकी मुलाकात इस अनिश्चित पात्र से कई बार हुई, कई बार। फिर करने कोई किन्नी किन्नी वो भी नहीं, जवाब कहां से देगी? ये हाथ है इसका। फिर फाइल आई एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि रोज रोज कहां से पैसे आ सकते हैं नई किताब। छोट बाबू ये कमाई करते रहे रात। एलिजाबेथ टेलर और जो है वो शर्ली मैंने जिंदगी काट रहे हैं तस्वीरों के साथ साथ। बड़े साहब यहाँ अपनी कालगुजारी कर रहे हैं। दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है। नाटक नहीं कि चाय भी है तो बर्तन रसोई घर में छोड़ आए। मैं ही आपको उठाऊंगी तो उठाऊंगी बस। अरे तुम आ गई दफ्तर से? लगता है बस जल्दी मिल गया। ये अच्छा है कि दफ्तर से घर आओ तो कोई घर पर दिखे नहीं।
कहाँ चले गए थे तुम? मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट गया। ये क्या तरीका है इस घर का? रोज आने में 50 चीजें यहाँ वहाँ बिखरी लाओ हुई मुझे है। दे दो मैंने। अब क्या ले? पहले खुद को तो दे सकते थे। और ये चाय किस किसने पी थी आगे? अकेले मैंने पी थी। तो अकेले के लिए क्या जरूरी था पूरी ट्रे की ट्रे उठा कर लेके आए? किन्नी को तो दे दिया था। इतनी अभी तक दिखी नहीं मुझे। देखिए तब ना, जब घर पर रहे कोई। अरे थोड़ी देर के लिए बाहर गया था मैं तो। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए गए थे। आज वो आज फिर आएगा थोड़ी देर में। तब तो घर पर रहोगे तुम। कौन आएगा? सिंघानिया? किसी किसी के यहाँ खाना खाने आना है, 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। मुझे ये आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी, कितनी बार कह चुकी हूँ। तुम्ही ने बुलाया होगा उसे। हाँ तो कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर मेरा बॉस है। ये तो बॉस है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब मुंह उठाया चाहा घर पे आ गए हैं। तुम ज्यादा जानते हो, काम तो मैं ही करती हूँ उसके माथा। हाँ, किस वक्त आएगा? पता नहीं। जब भी गुस्से में इधर से आ जाएगा। ये अच्छी बात है। लोगों को तो ईर्ष्या है कि 2 बार मेरे घर आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। अच्छा, तो लोगों को पता है कि वो यहाँ आता जाता रहता है। क्यों? बुरी बात है? मैंने कहा बुरी बात, बहुत अच्छी बात है। तुम जो कहते हो ना उसका सब मतलब समझ आता है। ठीक है, चुप रहा करूँ, मैं कुछ बोलता हूँ तो तुम कहती हो। तुम चुप रहते हो और ना कोई। पहले जब कभी भी आया है मैंने कुछ कहा है कि तुम्हें उसे लेकर के? अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर रहे ही नहीं। तो इसमें क्या है, आदमी को बाहर काम नहीं हो सकता है क्या? वो तो आज भी हो जाएगा तुम्हें। हाँ, जाना तो मुझे आज भी है बाहर, लेकिन तुम अगर जरूरी समझो मेरा रुकना घर पे तो मैं रुक सकता हूँ तुम्हारे। मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें और क्या चाहिए? आपने ये बना दी। ठीक है, बना रही हो तो 1 कप मेरे लिए भी बना लेना। अच्छा सुनो, वो हड़ताल का क्या हुआ जो दफ्तर में होने वाली थी तुम्हारे? जब होगी पता चल ही जाएगा तुम्हें। अरे पर होगी भी या नहीं? तुम उसी के इंतजार में हो क्या? अरे आजकल देखो अखबार पूरा हड़तालों की खबरों से भरा हुआ है। कार्यालय में आईपीएस ऑफिसर ने की हड़ताल, ये देखो सारे दिन खबरें हड़तालें। सच में तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? जुनेजा के यहाँ जाने की सोच रहा था। जुनेजा? वो आओ। वाओ, उसे देने के लिए पैसे नहीं है तो कम से कम आदमी को मुंह दिखाते तो रहना चाहिए ना। दिखाओ मुंह जाकर। 6 महीने बाद लेकर आया है, हो सकता है कोई बिजनेस का आइडिया हो मेरे लिए, उसमें कुछ। तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वो जिंदगी में। पहले कुछ काम नहीं किया है। तुम कहाँ की बोलती रहती हो यार आदमी को? उसने सब कुछ भी किया है, हमारी मदद तो की है हमेशा। वो ना करता मदद, इतना नुकसान तो ना होता जितना उसकी मदद करने से हो गया। नहीं चाहता यार मैं, अपने अकेले के लिए जाना है क्या? तकदीर ने अब तक साथ नहीं दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भरी लगी इस घर में, पता नहीं कहां से चली आती है। यहाँ से उठ जाओ, मुझे झाड़ लेने दो जरा। अरे उस पर से भी चले जाओ ना, वो साफ हो गई है। पहली बार ब्रेस्ट में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हो गया? वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही पैसा तुमने लगाया, एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया। तुम तो ऐसे बात करती हो जैसे। खड़े क्यों हो? क्यों? खड़ा नहीं हो सकता मैं? हो तो सकते हो, घर के अंदर ही। तुम मेरी जगह पर फैक्ट्री में अगर हिस्सेदार होती तो तुम्हें पता चल जाता। पता तो मुझे अब भी चल रहा है, नहीं चल रहा। अरे तुमने पैसा कितना लगाया था फैक्ट्री में, कितना भी लगाया था, पहले निकाल कर खा लिया। किसने खा लिया? मैंने नहीं, मैंने अंदाजा भी है। घर का किराया कितना था? 15,000 रुपए। टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों पर ये फ्रिज खरीदा गया था, कॉन्वेंट स्कूल की फीस भी तो जाती थी। शराबत दावते हो, उन सब पर पैसा तो खर्च होता ही था। मुझसे लड़ना चाहती? तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि ना इसी बहाने चले जाओ इस घर से। वो आदमी आएगा तो जाने क्या सोचेगा कि क्यों हर बार इसके आदमी को कोई ना कोई काम हो जाता है बाहर। शायद समझे कि मैं ही जानबूझकर भेज देती हूँ। पर तुम मुझसे पूछ कर आता है क्या कि जब भी वो आए तो मैं यहाँ उसके घर पे रुका करूँ? आगे से ना तय कर आया करे तुमसे। तुम इतने बिजी आदमी जो, पता नहीं कब कौन सी बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए तो हमेशा हमारा रखिए। हम जुनेजा आ गया ना लड़कर, तो ना करना 3 दिन घर से गायब। तो तुम फिर से वही बात कर रही हो साबित।
अगर मैं 3 दिन कभी भी घर से बाहर रहा हूँ तो किसकी वजह से रहा हूँ ना? वजह का पता तुम्हें होगा या तुम्हारे लड़के को? क्या बात है? तो मेरा मुकाबला उस लड़के से करती हो? नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने ख्वार की ना अपनी जिंदगी, उसी तरह वो भी तो देखो। और लड़की तुम्हारी? उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली थी? मैंने तो किसी लड़के के साथ भाग जाने के बारे में सोचा नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या है, पानी गर्म हो गया, चाय बदल लो जाके। मुझे भी पता है पानी गर्म हो गया होगा। मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ ना, मुझे पता होता है तुम ये सब बातें करोगे। यूं तो हजार बार कहोगे कि लड़के की नौकरी के लिए मैं कोशिश क्यों नहीं करती, और जब मैं मौका निकालती हूँ उसमें तो तुम्हें हमेशा ऐसे बाहर। हाँ, सिंगानिया तो लगाई थी नौकरी बेचारा, इसीलिए आता है चल के यहाँ पर। शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने पर जा रहा है। शुक्र कैसे नहीं मानता? जब इस घर में कोई भी नया आदमी आया है, मैंने हमेशा शुक्र मनाया है। पहले वो कौन आता, जगमोहन आता था, फिर वो मनोज आने लगा, मैंने शुक्र मनाया हमेशा। इसमें क्या बात है? और क्या क्या बात लगी? क्या वो भी कह डालो जल्दी से। जगमोहन का नाम मेरी जबान का आया है, तुम्हारी आवाज गुम होनी शुरू हो गई। इतने नाशुक्र आदमी तुम हो ना, उससे तो मेरा मन करता है कि मैं मामा नहीं आएंगे बाहर। उसी तरह आई होगी। तो जाकर देख लोगे क्या चाहिए उसे। मामा मुझे 50 रुपए देना जरा। 50 रुपए होंगे ना तुम्हारी जेब में? होंगे तो सही, दूध के पैसे से बचे भाई। रुपए खर्च किए सिर्फ। जाओ। बेटे बिन्नी, बैठ। मम्मा कहाँ है? बस उधर रसोई घर में है। मम्मा, हाँ बैठना। मम्मा, हाँ बिन्नी आ गई। आई। सावित्री, बेटे सब ठीक है? क्या हाल है तेरे? चाय दे। हाँ? नहीं मम्मा, पहले मैं अंदर जाके हाथ में धो लूं। जिसमें इस तरह चिपचिपा रहा है कि बस। तेरी आंखें ऐसी क्यों हो रही है? पर कैसी हो रही है? पता नहीं कैसी हो रही है। तुमने ऐसे कर रहा होगा मम्मा, मैं आती हूँ अभी। फिर उसी तरह ही लगी। चाय ले। कोई सामान साथ में नहीं लाई इस बार। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो। स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं, सिर्फ 10 रुपए थे बस में। क्या पता कहीं और से आई। तुम बात तो हमसे ढकने की कोशिश क्यों करती रहती हो? हाँ? एक बार बैठा कर खुल कर सामने पूछ लो ना, क्या बात है? क्या पूछूं? ये भी मैं बताऊं क्या पूछूं? मेरी उस लड़के के बारे में शुरू से राय अच्छी नहीं समझ रही। तो तुम्ही ने पूरे घर में हवा बांध रखी थी कि मनोज ये है, मनोज वो है, न जाने क्या है। तुम्हारी शय से अगर उस लड़के का घर में आना जाना ना होता तो ना, तुम ही क्यों नहीं पूछ लेते जो पूछना चाहते हो? क्यों नहीं पूछ सकते? मेरा पूछना गलत है। तुम्हारा कुछ भी करना किसी न किसी वजह से गलत होता है, मुझे पता नहीं है। तुम्हें पता है, अगर मेरे करने से ही सब कुछ इस घर में होता तो पता नहीं और क्या क्या बर्बादी हुई। जो 2 रोटी मिल जाती ना मेरी नौकरी से, वो भी ना मिल पाती। लड़के भी घर में रह के उड़ जाते। ये पानी की छींटे मुंह पर मारे तब कुछ होश आया। आजकल के दिनों में तो बस। क्या हो गया? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं कब तक क्या हूँ? क्या कर रहे हैं? बात कोई बात नहीं। है तो सही कोई ना कोई बात। हाँ, वो तेरी मम्मा कह रही थी। क्या कह रही थी? मतलब मम्मा नहीं है, मैं उसे कह रहा था क्या कह रहे थे? तेरे बारे में बात क्या बात कर रहे थे? कर। आ गई थी मम्मा, तू उसी से बात करना। मम्मा, डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? मुझसे क्यों नहीं पूछते? अरे वो कहते हैं तुम बतलाओगे और तुम कहती हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेती? देख, तेरे डैडी तुझसे जानना चाहते हैं कि तू मैं नहीं जानना चाहता। ये तो तुम्हारी तरफ से तुम नहीं जानना चाहती तो फिर बात तो है। अरे पर बात ऐसी है क्या जानने की? बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से तू आजकल आती है ना वहां से, तो इससे इन्हें कहीं लगता है कि अच्छा, जैसे तुम्हें तो लगता ही नहीं। क्या लगता है? कि कुछ है जो तू अपने मन में छिपाए रखती है, हमें नहीं बतलाती। मेरी किस बात से ऐसा लगता है? कहो ना इसके सामने वो सब जो मुझसे कह रहे थे। बात तुमने शुरू की है, तुम ही खत्म कर डालो। मैं तुझसे एक सीधा सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, जरूर पूछ सकती हूँ। खुश है वहाँ? हाँ, सचमुच खुश है? तो ऐसे ही कह रही हो क्या मम्मा? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ बेटा बिन्नी। अरे तो जवाब क्या तभी होता अगर मैं कहती कि नहीं नहीं मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। अरे आदमी जो जवाब दे ना वो उसके चेहरे से झलकना चाहिए। क्या झलकता है मेरे चेहरे से? कि मुझे तपेदिक हो गया है या मैं घुल घुल कर मरी जा रही हूँ क्या? अरे आदमी कोई तपेदिक ही होता है क्या? तो और क्या क्या होता है? नहीं बताओ क्या क्या होता है? अरे मम्मा, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है क्या? नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होंठ झड़कर गिर जाते हैं क्या? ऐसा क्या नजर आता है आपको मेरे चेहरे से?
मैं इस समय नहीं पता, तुम तुम्हारी मम्मी से ही बात करो। चल छोड़, आगे से मैं तुझसे ऐसा सवाल नहीं पूछूंगी, तू बैठ जा आराम से। पूछने में रखा भी क्या है मम्मा, जिंदगी किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी की। ये हुआ वो जवाब। चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर। चुप्पी को मैं क्या करता, अखबार पढ़ा। 2025 में इन इमारतों में दिखेंगे आर्किटेक्चर के नए आया, हम कुछ कहते हैं खत होती। तू यहाँ बैठ पढ़। सच सच बता, तुझे वहाँ किसी चीज की शिकायत है? शिकायत किसी चीज की नहीं है मम्मा। तो फिर हर चीज की है। भी कोई खास बात है? खास बात कोई भी नहीं है मम्मा, तो और सभी बातें खास है। जैसे जैसे सभी बातें। तो तेरा मतलब है कि तुम मम्मा, मेरा मतलब है कि शादी से पहले ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मम्मा अब आकर लगने लगा है जैसे वो जानना सिर्फ जानना नहीं था। क्या उसके चरित्र में कुछ ऐसा नहीं है? मम्मा, उसके चरित्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इस लिहाज से तो बहुत साफ आदमी है वो। उसके स्वभाव में कोई ऐसी बात नहीं नहीं मम्मा, ना? उसके स्वभाव में भी ऐसी कोई बात नहीं है। आम आदमी जैसा ही स्वभाव है, बल्कि आम आदमी से ज्यादा खुश दिल कहना चाहिए उसे। फिर क्या बात है बेटा तुम? यही तो मम्मा, मैं भी नहीं समझ पाती कि पता नहीं कहाँ पर क्या है जो गलत है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है? हाँ ठीक है, और सेहत? वो भी अच्छी है। सब कुछ ठीक है, तो फिर तुझे शिकायत किस बात की है? तुम बात को समझने भी दोगे? जब इनमें से किसी चीज की शिकायत नहीं तुझे, फिर या तो कोई खास वजह होनी चाहिए या फिर हम तुझे अभी नहीं बता सकते। वजह तो है मम्मा, वजह है। वो वजह नहीं मम्मा, वो हवा है। वो हवा जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। क्या क्या कहा? हवा? हाँ, हवा। तो ना ये वजह बताइए। हवा हवा मैं तेरा मतलब नहीं समझ सकता। मैं शायद समझा भी नहीं सकती मम्मा, किसी दूसरे को तो मैं अपने को भी नहीं समझा सकती। मम्मा, ऐसा भी होता है क्या कि मम्मा, ऐसा भी होता है क्या कि दो लोग जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ रहे, एक ही हवा में सांस ले, उतना ही ज्यादा एक दूसरे से अजनबी महसूस करने लगे? तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? कम से कम अपने लिए तो मैं कह ही सकती हूँ ना। तू बैठ कर ही क्यों नहीं बात करती? मैं ठीक हूँ मम्मा, इसी तरह। तुमने जो वजह बताई है, उसके पीछे क्या कोई ना कोई ऐसी अड़चन नहीं है जिसकी वजह से? पर कौन सी अड़चन? मम्मा, उसके हाथ से छलक गई वो चाय की प्याली, या उसके दफ्तर से लौटने में आधे घंटे की देर। अरे ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती मम्मा, मगर बन जाती हैं। एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है, और मैं इंतजार में रहती हूँ कि कब उसे बाहर निकालूं। आखिरकार वो सीमा आ जाती है जहाँ पहुंचकर वो निढाल हो जाता है। और ऐसे में वो सिर्फ एक ही बात कहता है। क्या बात? कि मैं अपने अंदर इस घर से कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। क्या चीज? पूछती हूँ मामा उसे कि क्या है वो चीज, लेकिन फिर भी उसका एक ही जवाब होता है। वो क्या? कि इसका पता मुझे अपने अंदर से या इस घर के अंदर से चल सकता है, वो कुछ नहीं बता सकता। ये सब कहता है वो तुझे? वो इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रही है। लेकिन बात मेरे घर की हो रही है ना। तुम्हारा? क्यों? मेरा घर नहीं है। सचमुच तुम इसे अपना घर समझते ना? तो कह दो कह दो। नहीं, 10 साल पहले कहना चाहिए था जो कहना चाहते तो अब कह दो ना, इससे पहले कि 10 साल 11 साल हो जाए। नहीं होने पाएंगे 11 साल, इसी तरह चलता रहा सब कुछ। अच्छा, नहीं होने पाएगा ना सब कुछ? बहुत अच्छा आदमी है ना जगमोहन, दिल्ली में उसका ट्रांसफर भी हो गया है, मिला था कनॉट प्लेस में, बुलाएगा मिलने तुमसे एक दिन। डैडी? क्या डैडी? क्या गलत कहा है मैंने? एक आदमी की तारीफ भी तो की है मैंने। खूब
करो तारीफ और भी चीज जिसकी हो सके करते थे। मनोज चाचू तुमसे कहता है ये सब, पहले जब खुद यहाँ आता रहा है, रात दिन यहाँ रहता रहा है, तब क्या उसे नहीं पता चला था कि तू यहाँ थी? ये सब मैं उससे नहीं पूछती मम्मा। और क्यों नहीं पूछती? नहीं पूछती हूँ क्योंकि कैसे बताऊं क्यों नहीं पूछती। मम्मा वो जिस विश्वास के साथ ये बात कहता है ना मुझसे, उससे मुझे अपने से एक अजीब सी चिढ़ महसूस होने लगती है। मन करता है कि हर चीज को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ भी कर डालूं जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। मम्मा उसे ना मेरी ये लंबे बाल बहुत पसंद है, इसीलिए चाहती हूँ कि ये जाकर कटा लूं। वो मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है मम्मा, इसीलिए सोचती हूँ कि कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढकर कर लूं। अरे कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बात जिससे एक बार तो वो अंदर से तिलमिला उठे। लेकिन कर मैं कुछ भी नहीं पाती, और जब नहीं कर पाती तो खींच कर यहाँ चली आती है ना। कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे हर चीज फिर वापस उसी धीरे पर लौट आती है। सब कुछ वैसे ही होने लगता है जब तक कि हम नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुंच जाते। और मम्मा मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसीलिए। बेटा तेरा अपना घर है ये। हाँ मेरा अपना मम्मा मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि फिर एक बार देखने की कोशिश करूँ कि क्या है वो चीज इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे वार्निंग किया जाता है। मम्मा तुम बता सकती हो कहाँ है वो चीज इस घर में? इस घर के दरवाजों में, इस घर की खिड़की में है मम्मा, तुम्हें है मम्मा, दीवारों में है, छत में है, तो डैडी में है क्या मम्मा? अशोक में है, किन्नी में है मम्मा? कहाँ छिपी है वो मनोज चीज जिसे वो कहते हैं कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ। प्लीज मम्मा बताओ, प्लीज मम्मा कहाँ है वो चीज, बताओ मम्मा प्लीज मम्मा। अरे कुछ पता ही नहीं चल रहा तो क्या कह रही है तू? बताओ, चलता है कुछ पता? स्कूल से आई तो घर पर कोई भी नहीं था, अब आई हो तो तुम भी हो, विनी दी भी है और डैडी भी, पर सब लोग ऐसे चुप हैं जैसे। तू अपना बता कि स्कूल से आती चली कहाँ गई थी? कहीं नहीं चली गई थी, घर पर कोई था जिसके पास बैठ दिया। दूध खत्म हुआ है मेरा। अभी हुआ जाता है। क्या था? अभी हो जाता है? स्कूल में भूख लगे तो पैसा नहीं होता पास में, और घर आने का घंटा घंटा दूध ही नहीं होता गरम। कहा है ना अभी हुआ जाता है। तुम उठ रहे हो या मैं जाऊं? नहीं कहा। देख तू फिर किताब खा लाई आज। अपने आप फट गए तो मैं क्या करूं? पता सिलाई की क्लास में फिर हुई हो मेरे साथ। मिस ने कहा इसकी बात बाद में करना, पहले रोज ये बता। के बाद में बात करना। आज भी मुझे रीला बना दी तो मैं उसको नहीं जाऊंगी कल से। मिस ने सारी क्लास की सारी में मुझे और तेजी मिस रोक लगा रखा है मेरी जान को। तो उठा लो ना मुझे स्कूल से। जैसे शौकी मारा मारा फिरते हैं सारा दिन, मैं भी फिरती रहा
क्या बातें देना तो कभी पहले जो कहना है ना वो कह लो तुम, उसके बाद देख लेना जो बचा है तुम्हें। पूछना क्या है, दूध ला रहा हूँ इसका। और सुनो, कल मुझे नीलो का डब्बा जरूर चाहिए। अमित बनर्जी ने सब लड़कियों को कहा है कि आज के फाउंडर्स डे पार्टी के लिए 3 नायके। कितने? 3 सब लड़कियों को बनवाने हैं। और तुमने कहा था इस हफ्ते क्लिप पर मुझे जरूर आ जाएंगे। हाँ। आ गए हैं। कितनी शर्म आती मुझे फटे मुंह से पहनकर स्कूल जाते। अच्छा देख, तू स्कूल से आकर अपना बैग खुला छोड़ के गई थी, मैंने आके बंद किया है। तुमने मेरी बात सुनी है? सुन ली है तू? तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? मैं कर रही हूँ फ्लिप और मोज़ो की बात और तुम कह रही हो बैग रख कर अंदर। तो मुझे लाए जाते भी इनको बोल के। हम कह पाते थे कभी इतनी बार? अरे इनसे आधी बात भी कहते ना तो चांटे इस तरह कस दिए जाते थे कि बस। कुछ कहा तू? मैंने मम्मा क्या हुआ? कुछ क्या बात है मम्मा? देख रही थी, कुछ है तो नहीं करने को, कोई आने वाला है। और कौन आने वाला है? सिंघानिया, इसका नया बॉस शुरू हुआ है आज चलाना। क्या बात है? फिर भी कहा ना कुछ नहीं। मम्मा तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की। कब तक इन्हें बंद कर लेती रहोगी? तुम ही करने वाली हो मम्मा इस घर में। और तुम मम्मा मुझसे नहीं होता बिन्नी, मुझसे नहीं संभलता है। तुमसे नहीं संभलता वो और किससे संभल सकता है इस घर में? जान सकती हूँ, जब से बड़ी हुई हूँ तब से देखती आई हूँ तुम ही हो जो रात दिन अपने को हलाक करती आई हो इस घर के लिए। हुआ क्या है सबसे? तुम्हें सारे घर में ये धूल इसी वक्त फैलानी है क्या? चुनीचा की फाइल ढूंढ रहा हूँ। नहीं ढूंढ सकता। देख लो मम्मी, फिर मुझे तंग कर रहा है। तुझे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? चिल्ला रही हूँ कि शौकी अंदर। अरे शौकी शौकी बड़ा भाई है वो तेरा, तो अशोक भाई नहीं बोल सकती उसे? अशोक भाई और वो अशोक अंदर क्या कर रहा है? मैं समझती बड़ा हूँ। सो रहा था अब तक। मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। अरे कौन सो रहा था? मैं? बिल्कुल झूठ। तूने शेव करना छोड़ दिया क्या अशोक? पहन कर रखने की सोच रहा हूँ, कैसी लगेगी मैं? इस लड़की की क्या उम्र है? ये तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र में लड़की। 13 साल की उम्र में अशोक। 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? अम्मा 13 साल की लड़की 13 साल ही बड़ी होनी चाहिए और ये 13 साल बड़ी नहीं है। बच्ची नहीं है, अभी तो उसके बाल किसा रह गए थे। अब तो मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। मान लेनी चाहिए। दिखा मतलब मैंने इसके हाथ से वो किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई किताब नहीं ली अरे इसकी। कौन सी किताब? ये किताब झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने किताब नहीं देखी। देखी नहीं तूने? तू तकिए के नीचे रखकर सोए तभी कुछ नहीं। मैंने निकाल कर जरा देख पढ़ ली तो। मैं देख सकता हूँ किताब? नहीं आपके देखने की नहीं है। अशोक ये वही किताब है ना? चुप! कौन सी किताब? नहीं आपके देखने की नहीं। देखने की नहीं है? अरे मैं पूछता हूँ मेरी उम्र कितने साल है इस घर में? ऐसी क्या बात कहती किसी ने? मैं पूछता हूँ मेरी उम्र कितने साल है इस घर में? मैं पूछ कर जानना है। हाँ पूछ कर ही जानना है। अरे कितने साल हो गए जिंदगी का भार ढोते ढोते, और कितना साल बीते इस परिवार की देख रेख करते। इसके घर के आदमी कहाँ पहुंचा हुआ है? जिसे देखो वो मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो मुझे बदतमीजी से पेश आता है। मैं तो सिर्फ इसलिए चुप रहो। मैं इसलिए कह रहा था, उसलिए कह रहा था, है? क्या मेरी यही कमाई है कि जो जैसा चाहे जो भी मुंह से बोले मैं चुपचाप सुन लिया करूं? सुनिए तो यही हैसियत है क्या मेरे घर में? हर वक्त की कोच, हर वक्त की दुत्कार, क्या यही कमाया है इतने साल मैंने? ये सब अब तुम सुना किसको रहे हो? किसे सुना सकते हैं? जो सुनने वाला है तो मुझे एक रबड़ स्टैम्प के सिवा कुछ समझता ही नहीं। ठप्पा लगाया, ठप्पा, काम हो गया, हो गया। ये बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हो तुम। मम्मा मुझे सिर्फ इतना पूछ लेने दे इनसे कि रबड़ स्टैम्प के मायने क्या होते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही सब ना, है ना? ये सब इनसे कब कब मिला है किसी को भी इस घर में? किस मायने से? अरे किसी मायने में नहीं, किसी मायने में नहीं। रबड़ स्टैम्प नहीं, क्या रबड़ का छोटा टुकड़ा, छोटा बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा हूं मैं। फिर भी कोई एक भी वजह बता सकता है? बता सकते हैं कि मुझे क्यों रहना चाहिए इसका? बता सकते हैं क्या? मैंने एक छोटी सी बात पूछी तुमसे, तुम इतना बात, अधिकार, रुतबा,
इज्जत, ये सब आज तक इस घर को बाहर वाले लोगों से मिला, और आज तक इसका जो कुछ भी अच्छा हुआ ना घर का बाहर वाले लोगों के भरोसे हुआ है। मेरे भरोसे तो बिगड़ता ही आया है, आगे बिगड़ सकता है। ये लड़का आज तक बेकार क्यों घूम रहा है पता है? पता है? मेरी वजह से। ये बिना बताए एक दिन किसी लड़के के साथ भाग गई। किसकी वजह से? मेरी वजह से। अरे तुम भी तो चाहती सुन लो तुम लोग, अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार भी मैं हूं, तुम्हारी सबकी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं। फिर भी मैं इस घर में रुका हुआ हूँ क्योंकि मैं तो आराम तलब आदमी हूँ, घर घुस रहा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा हुआ है ना। मैं नहीं चाहती तुम ये सचमुच ऐसे महसूस करो। नाटक सचमुच ऐसे महसूस कर रही हो। मुझे लगता है मैं कीड़ा इसने इस पूरे घर को खा लिया। पेट भर गया मेरा। क्या बचा है घर में खाने के लिए, जिसे खाते रहने के लिए रुका रहूं? क्या बचा है? डैडी, मम्मा तुम्हारे साथ लौट आएंगे रात तक। हर शुभ शनिचर यही सब होता है इसका। क्या हो रहा है तुझे वहाँ? मुझे क्या हो रहा है यहाँ? ये टोस्ट है कोयला है? तू इधर आएगी एक मिनट। तू नहीं आऊंगी। नहीं आएगी कि नहीं? नहीं आऊंगी। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो किटपिट, और अब खाने को कोयला, अब इधर आके के तमाचा उठाने को। मैं देखता हूँ उसे। सुन, पहले मैं जाकर पहले तू आकर इधर बात सुन मेरी। बोलो। कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना। वो अभी फिर आएंगे थोड़ी देर में, और मैं चाहती हूँ तू यहाँ रहे। कौन आना वाला? अरे मम्मा का बॉस, क्या नाम है उनका? अच्छा, वो आदमी। तू मिला है उनसे? वो बार कहाँ? इसी घर में। दोनों बार मैंने इसी के लिए बुलाया था, आज भी इसी के खातिर। मेरे खातिर? मुझे क्या लेना देना उससे? मम्मा उसके जरिए तेरी नौकरी की बात कर रही होंगी ना अशोक। मुझे नहीं चाहिए नौकरी, कम से कम उस आदमी के जरिए आदमी नहीं चाहिए। क्यों? क्या है उस आदमी को? चुकंदर है, चुकंदर आदमी से बैठने के शोर में बात करने का। इतनी अच्छी खासी तनख्वाह है उसकी, पूरा दफ्तर भी संभालता है, और तुझे हमेशा अच्छी कैसी तनख्वाह है कि पूरे दफ्तर में संभाला रखना भी कितनी बात होगी। अशोक! मम्मा तुम्हारा बॉस न होता ना, उसी दिन थप्पड़ आने घर से बाहर निकाल दिया होगा। करने कुछ नहीं। अच्छा सोफे पर टांग पसारे, जाम खुजाते हुए देख किधर रहा है, सोच क्या रहा है, बात मुझसे कर रहा है। अच्छा तो बताइए आपके राजनीतिक विचार क्या है? राजनीतिक विचार मेरी खुजली समझ। ये लोग हैं जिनकी मैं जान मारी करती हूँ रात दिन। पहले 5 सेकंड आदमी की आंखों में देखता रहेगा, फिर होठों को जाने वाले से हल्का सा मुस्कुराएगा, फिर एक लफ्ज को चबाता हुआ बोलेगा, हाँ तो बताइए युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? ढूंढ कर सरकारी हिंदी लफ्ज लाएगा, युवा लोगों में अराजकता प्राथमिकता पता नहीं क्या। तो फिर क्या मर्जी है आप जनाब की? किस चीज को लेकर? अरे अपने हाथ को लेकर। मुझे क्या हुआ है? जिंदगी में मुझे भी कुछ करना धरना है अपने बाप की तरह यहाँ पे। और बाप उनका जिक्र क्यों लाती हो बीच में? पढ़ाई जो तूने पूरी नहीं की, ए फीस में इसको मैंने नौकरी दिलवाई थी, तो 6 हफ्ते में छोड़ के वो भी चला ही आया। अब मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ, तो तुझे क्यों नहीं करनी? कोशिश करना चाहती, मैंने कहा कोशिश करने के लिए कोशिश करना चाहती। अशोक तो तेरा मतलब है कि तुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं करना? ऐसा कहा है बिन्नी मैंने। तो नौकरी के सिवा बता ऐसा क्या है जो तू करेगा? वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस चीज को लेकर मेरी अंदर से दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी तो आपकी सिर्फ 3 चीजों में है, यहाँ पर दिन भर घूमने में, ये तस्वीरें काटने, और घर की ये चीज वो चीज ले जाकर हमेशा बाहर पता नहीं। इसे तुम घर कहती हो? तो तू क्या समझ कर रहता है इसे यहाँ पे? ऐसे अशोक, मम्मा के कहने का मतलब सिर्फ इतना है तू कि बीच में मत बोल, यहाँ से चली गई है। मम्मा के कहने का मतलब वो है, मैं अभी भी यही रहता हूँ। तो क्यों नहीं तू भी फिर? मम्मा कैसी बात है? कैसी बात कर रही हूँ? यहाँ हर कोई समझ सके है मुझे। एक मशीन हूँ मैं, मशीन हूँ जो आटा पीस कर दिन को रात दिन की रहती है, लेकिन किसी के मन में जरा से भी ख्याल नहीं कि कैसे मैं अरे आप अंदर आइए। ये मेरी बड़ी बेटी है। अच्छा। अशोक तो आपसे पहले मिली थी।
की लड़की का, नहीं माथुर की लड़की का। आप यहाँ आ जाइए, सोफे पे बैठिए। ओहो, 7 में 5 कम है। उनका अनुरोध था 7 से अवश्य पहुंच जाओ। कई लोगों को बुला रखा है उन्होंने, विशेष रूप से मिलने के लिए। तुमने बताया था इसके विषय में कुछ? कौन से कॉलेज में है ये? नहीं जी, अभी कॉलेज में नहीं। बताया। बैठो। बैठ जाओ, खरीद में बैठ जाओ। नहीं मम्मा, ये जल्दी चले जाएंगे तो सोच रही थी चाय नहीं, चाय नहीं। वैसे भी बहुत कम पीता हूँ चाय। एक लेख पढ़ा था मैंने, रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा था शायद, कि अधिक चाय पीने से रीडर्स डाइजेस्ट में क्या चीज दिखा। हमारे यहाँ पे ये कहानी वो कहानी कोई अच्छी पुस्तक निकालते ही नहीं सर। उस दिन अमेरिका का एक आदमी आया हुआ था, उससे मैं मिला तो कई सारी रीडर्स डाइजेस्ट बनाई मैंने उसने। मम्मा तू बैठ, अब एक प्याली हाँ, में नहीं। अंतरराष्ट्रीय संपर्क है हमारी कंपनी के, तो सभी देश के लोग आते रहते हैं मिलने। अरे जापान से तो एक पूरा प्रतिनिधिमंडल आया अपने पिछले दिनों। कुछ भी कहिए, जापान ने इन सब की नाक में नकेल कर रखी है। उस दिन मैं जापान की औद्योगिक सांख्यिकी पढ़ रहा था। मम्मा बात ये तू बैठ, आप कॉफी पीना बस कॉफी ले आओ। ना चाय ना कॉफी। एक घटना सुनाऊं आपको? काफी पीने के संबंध में। आज की बात नहीं है, बहुत साल पहले की है। तब की जब मैं अपनी साहित्य सभा का मंत्री था। साहित्यिक गतिविधियों में हमें रुचि आरंभ से ही थी। मैं समझ जाऊंगा मम्मा। हाँ, तू बैठ, मैं नमकीन लेके आ जाऊंगी। बैठ बैठ। तुम्हें पहले कहीं देखा है? हाँ, मुझे आपने किसी इंटरव्यू में? नहीं तो विचित्र बात नहीं है क्या? कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। हमारा अंकल है, पीठ से देखो तो मोरारजी भाई लगता है। हाँ, हमारी आंटी भी है, गर्दन काट के देखो तो जीरो स्वरूप विचित्र नजर आती है। हाँ, विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो कई बार वो तो नहीं आया खबर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था? वो जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे हैं। वो जापान की क्या थी उसकी बात नहीं कर रहे थे? हाँ सर, आप कोई घटना सुना रहे थे ना कॉफी पीने के संबंध में। हाँ, कॉफी। तो वो जो लीजिए सर, आप लीजिए नमकीन। लो तुम। तो सर, उस विषय में कुछ सोचा आपने? क्यों सोच रहे हो? वो जो बात मैंने आपसे कही थी कि कोई ठीक सी जगह हो आपकी नजर में, तो उसको- बहुत पॉजिटिव है। कहाँ से लाती हो? यही कोने में दुकान है। अच्छी दुकान है। याद नहीं? मैं ट्राई क्या करता हूँ मैं? खाना और पहनना, इन दो दृष्टियों से वो अमेरिकन भी यही बात कह रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान और पहनावे में है, वही सब तुम ये अपनी ये साड़ी का ही देख लो, कितनी साधारण है। फिर भी ये हजारों हजारों का चक्कर ना चलता हमारे यहाँ, तो हमारा वस्त्र उद्योग भी कहाँ पहुंच गया होगा। तुमने वो नोटिस पढ़ा जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया है? हाँ जी सर, वो ये बेदुख की बात है। हमारे यहाँ ये पहले इतना कम है, नोटिस आप पकड़ा है। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ। क्या कह रहा था मैं? आप कह रहे थे वो कई बातें कह रहे हैं। पर बात शुरू कहाँ से की थी? दिल्ली की सबसे बड़ी विशेषता से इसके बाद उसके बाद वही वस्त्र उद्योग, हड़तालें, डीए वगैरह सब की बातें नहीं कर रहे थे। बहुत अच्छी क्या स्मरण शक्ति लगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लीजिए। बहुत नहीं है। देखिए, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है सर। क्या बात किया इसने? देखो। नहीं, मैंने बताया था ना बीएससी कर रहा था, फिर 20 साल में फिर किस दिन एयर इंडिया में नौकरी करता था ना? नहीं, एयर फ्रीज में सर। एयर फ्रीज। इधर आ जाइए आप, बहुत दूर क्यों? क्यों तो जरा देश का जलवायु ही ऐसा है। क्या किया? अरे जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे पसंद है वो है इटली। इटली की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? कि लीजिए सर। वाह, ये बस से। एक बात बताएंगे आप? वो जनाब, बीएससी में कौन सा डिवीजन था? कौन सा? सर, मैंने बताया था वो 30 साल में बीमार हो गया था, तो उस वजह से बताया था फिर- तुमने, बताया था। चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। तुम घर पर आओ किसी दिन। हाँ, मैं काफी दिनों से आई नहीं। आप सोच रहे थे आने के लिए बेबी से मिलने के लिए। बेबी पूछती रहती है कि आंटी इतने दिनों से क्यों नहीं है। बहुत प्यार करती है ना अपनी माँ के ना होने से बेचारी के। बड़ी प्यारी बच्ची है। मैं पूछ लूंगी किसी दिन आपसे, इससे भी कह दूं कि आकर मिलेगा आपसे। ठीक है, तुम तो आओगी? हाँ, मैं आऊंगी। अच्छा, तुम नहीं करती कोई नौकरी? चाहती
करती है करना चाहती है ना? हाँ पर ये डरती है करती है अपने पति पति से। उसे पसंद नहीं ये है लड़की नहीं, इसका नौकरी करना है। तो आपने इसके लिए तुम जाओगी घर पर। तुम्हें क्यों बता दूं? हाँ मैं दफ्तर की भी कुछ गुफ्तगू करनी है। अरे भाई ये यूनियन का लफड़ा चल रहा है। हाँ मैं तो आऊंगी, इसे भी कह दो अब चलना चाहिए। अशोक ही जा रहे हैं। जी आप जा रहे हैं? ये सोचा नहीं था हम इतनी देर रुकेंगे। एक बात बताएंगे आप? हाँ ये जो हड़तालें हो रही है शहरी क्षेत्रों में, इनके विषय में क्या हुआ? ये इन्होंने क्या पूछा है? तो क्या कर रहा है ये? कीड़ा है एक। कीड़ा? अपने देश में तो पकड़ा गया। बात बताएंगे। मसल दिया। मसल दिया। शिव ये हिंसा की भावना है। बहुत ऐसा इसमें कोई कीड़ा हाथ लग जाए से इसको। कीड़ा चाहे जितनी हिंसा करता रहे। दिल्लियों का प्रश्न है। मैं प्राय कहा करता हूँ, तय करूँ। अक्सर मैं बाहर तक चल रही हम हूँ। इस वीडियो क्या है तुम्हारे? अच्छा तुमने उनको सुना है वो? विराट महर्षि इतना अच्छा भाषण देते हैं। जन्म मृत्यु की बात। ये किस बात पर? देखा मेरा उल्लू बना रहा था। पता नहीं कौन किससे उल्लू बना। क्यों? इतनी अच्छी खासी लड़का है इसकी अशोक। इतनी अच्छी खासी धक्का है। इतनी अच्छी खासी धक्का का चेहरा देखा है? ये इसका चेहरा बना? सिर पर क्या बना रही है? सींग बनाते काट दिए। वो कहता है सींग नहीं होते। अशोक एक बार तू बाहर जाएगा। क्यों? उनकी गाड़ी चलेंगी। क्या हुआ? बैटरी डाउन होगी, धक्का लगाना पड़ेगा। तू अभी से? अभी तो सुन नौकरी की बात करने की और अरे जल्दी चले जाओ, हमको लेट हो रही है पहले से। मम्मा सचमुच नौकरी लगवा दी ना, पता नहीं कहाँ धक्के लगवा रहे यार। समझ नहीं आता सब क्या होने को है। तेरे हाथ में क्या? ये इसको वो बना रहा था। क्या बना रहा था? पता नहीं बैठे बैठे क्या बना रहा था। ये चेहरा कुछ वैसा नहीं है। कैसा? मेरे डैडी जैसा। मेरे जैसा? नहीं तो लगता तो है कुछ। मामा ये तो उस आदमी का चेहरा बना रहा था वो जो गए हैं अभी। ये करतूत कर रहा था। क्या तो अपनी सूरत है और क्या गाड़ी की। गाड़ी का इंजन मम्मा धक्के मारने से चल जाता है, पर जहाँ तक इसका तू ये क्या बना रहा? एक आदमी बन मानुस। क्या बना रहा था तू? बन मानुस। नाटक मत कर, ठीक से बताना ये। अम्मा देख नहीं रही है? लपड़ा वाली जीप रिश्ती फौज जैसे आके देखो ना। जी तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन रहा है तू? सुन रहा है कि नहीं? सुन रहा हूँ। सुन रहा है तो कुछ कहना नहीं तुझे? नहीं कहना है क्या? क्या कह सकता हूँ? मत कह, नहीं कहना है। पर मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को यहाँ घर पे बुलाऊं और तुम्हारे पर की ये ऐसे काट बनाएगा? ऐसी हरकतें मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। नहीं बर्दाश्त है तो बुलाते क्यों हो ऐसे लोगों को? जिनके आने से जिनके आने से? बोल क्या होता है जिनके आने से? अम्मा बात को रहने दो, मैं इसलिए पहले से चले जाना चाहता था। तू बात पूरी कर पहले अपनी। अरे जिनके आने से जितने छोटे होते हैं ना उससे और अधिक छोटे होते जाते हैं अपनी खुद की ही नजर में। मतलब वही जो मैंने कहा है मम्मा, आज तक जिस किसी को बुलाया तुमने किस वजह से बुलाया है? तू क्या समझता है किस वजह से बुलाया मैंने? अरे उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक तो तुम्हें इंटेलेक्चुअल बड़ा है, दूसरे किसी तनख्वाह अच्छी खासी है, तीसरी किसी उसकी ठीक चीप कमिश्नर की है। मम्मा जब भी तुमने बुलाया आज भी को नहीं बुलाया, उसके नाम, उसके रुतबे, उसकी तनख्वाह को बुलाया है। मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ, ऐसे लोगों के आने से छोटे हो जाते हैं लोग। छोटे नहीं होते मम्मा, बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ कि तू यहाँ पे ऐसे। पता नहीं किसने बुलाती हूँ, मगर बुलाती सिर्फ ऐसे ही लोगों को। अच्छा मम्मा तुम ही बताओ, बताओ किसने बुलाती हो ऐसे लोगों को? इसलिए कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके। कि पहले से ही मेरे घर में मेरे सर पे इतना बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मिलकर धोने वाला हो सके। अगर मैं किसी खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ ना, तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। लेकिन उन लोगों के आने से तुम लोग तो छोटे हो जाते हो ना। मैं छोड़ दूंगी कोशिश, इतना कहकर कि मैं अकेले दम इस घर की सारी जिम्मेदारी उठाती नहीं रह सकती हूँ। एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है यहाँ पे, और दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर है, मेरे साथ पढ़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। मान ऐसे में मुझसे भी नहीं होता। जब यहाँ किसी और को तकलीफ भी नहीं किसी चीज की, तो मैं ही क्यों अपने आप को चीखती रहूं? मैं भी दुनिया से सुरखरू होकर बैठी हूँ। उससे तो तुम में से कोई छोटा नहीं होगा ना बेटा। बताना, अपने बड़प्पन से जिंदगी जीने का तूने क्या तरीका सोच रखा है बेटा? हाँ? बात को रहने दो,
नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे 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 कह जो तुझे कहना है, कह जो तुझे कहना मुझे कुछ नहीं कहना, कह दे किसी पे बैठ जा और तस्वीरें काट के दे, तस्वीरें काटी मेरे राजा मुन्ना ने। रुको रुको तुझे मम्मा, कुछ नहीं कहना था, तूने पहले क्यों नहीं जबान पर तुझे मम्मा मैं बात करूंगी इससे, आप रुको। देख अशोक, हीरा, इस वक्त बात करना जरूरी है क्या? अशोक मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्यों पूछना चाहती है? मैं इस वक्त किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। अशोक की तुझे अच्छी तरह तुम्हें भी करनी बात? क्यों कर रही है तू बात? कोई जरूरत नहीं है किसी से भी बात करने की। अब वक्त आ गया जब मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला जरूर कर लेना चाहिए मम्मा। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन कह रहा है फिर कहना पड़ रहा है। जब इनसे नहीं निकला तो क्यों निभाई जाती है? मैं निभाई जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई और निभाने वाला नहीं है ना मम्मा। ये बात इस घर में बहुत बार कही जा चुकी है। अशोक तू सचमुच मानता है कि मम्मा यहाँ जो कुछ भी करती है वो मैं पूछता हूँ क्यों करती है बिन्नी, और किस लिए करती है? मेरे लिए करती है? तेरे लिए? ये घर छोड़ के चली गई किसी के लिए करती है? तो देखो दिन पहले से बदतमीज होती जा रही है। डैडी के लिए करती है अशोक। ओह, डैडी के लिए करती है। हालत देख के तुम्हें रहम नहीं आती? तुझे पता है वो सबसे ज्यादा किसके लिए करती है अशोक? तेरे लिए। मेरे लिए? मैं ही ना कह रहा हूँ इस घर में। पर क्यों हूँ? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? कम से कम अपने बारे में तो बता ही सकती है ना। तुम ये घर छोड़ के क्यों चली गई थी? मैं चली गई थी क्योंकि तुम मनोज से प्रेम करती थी। तुझे ये गुट्ठी अपने लिए कमजोर नहीं लगती? तुम मुझसे भी इस तरीके से बात कर रहे हैं अशोक। मैंने कहा था ना तुझसे मत बात कर। मुझे पता है ना तूने क्या बात कही है इससे, पता है ना। तो ठीक है, आज से मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को देखूंगी, तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी को खुद देखें। मेरे पास ज्यादा साल नहीं है जीने को, लेकिन जितने हैं मैं उन्हें इसी तरह निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे बेटे से जो कुछ हो सकता था ना इस घर का, हो चुका। मेरी तरफ से ये अंत है उस सब का, निश्चित अंत। सुन, अरे अशोक, डब्बा खोल नहीं होगा तू? मुझसे नहीं बोलेगा। नहीं खुलेगा, लाया इसलिए था। तुमने तो कहा था 2-2 साल मिल सके मियां बढ़िया से। उधार में फोन भी कराया। कहाँ? दुनिया अंकल के यहाँ। बात हुई डैडी से? दुनिया अंकल से हुई। अरे क्या कहा उन्होंने? बात हुई इसका मतलब ये थोड़ी है कि अरे मेरा मतलब है कि डैडी के घर आने के बारे में। कहा कि नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। और ये तू मुझे अब बता रहे, पहले नहीं बता सकता था? मैं इतनी चाव से चीज सैंडविच और सब बनानी थी। मुझे लगा चीज सैंडविच तुझे खुद पसंद है। मैंने कहा नहीं था तुमसे अशोक कि मम्मा के दफ्तर से लौटे तक डैडी भी घर आ जाए शायद। चीज सैंडविच दोनों को पसंद है। दुनिया अंकल को भी बहुत पसंद है। वे आएंगे, उन्हें खिला दो। कहाँ आएंगे? आप मम्मा से कुछ बात करना चाहते हैं। 6-6:30 तक आ ही जाएंगे शायद। मम्मा का मूड वैसे ही ऑफ था, ऊपर से वो आकर बात करेंगे तो। चेहरा देखा था तुमने सुबह दफ्तर जाते वक्त? मैं पढ़ा ही नहीं समझा।
रात से ही चुप थी, सुबह तो तुझे पता है मैंने इतना चुप उन्हें कभी नहीं देखा। बात हुई तेरी कुछ? ये चाय वाय के बारे में हुई थी। सारे तो बहुत बढ़िया काम की रही थी, जैसे किसी ब्याह का नहीं होता हूँ। देखा था? हाँ, झलक पड़ी थी जब बाहर निकल रही थी। मुझे भी लगा कि दफ्तर से शायद कहीं और जाएंगी। कहा आ ही जाएंगी रोज की तरह 5:30 बजे। तो पूछा था, इसीलिए पूछा था कि फिर उसी हिसाब से मैं अपना प्रोग्राम सेट करूं, पर सच कुछ पता नहीं चला किस चीज का? कि मन में क्या सोच रही हूँ। कहा तो कि 5:30 बजे तक आ जाएंगी रोज की तरह, लेकिन चेहरे से लगता था जैसे सचमुच कोई फैसला कर लिया हो। मन तो अच्छा नहीं है। अच्छा कहना है इसे अशोक। लेकिन हो सके इससे कुछ न कुछ। क्या हो? जो चीज बरसों से एक जगह रुकी हुई वो रुकी भी नहीं रहनी चाहिए। सचमुच चाहता है? सचमुच चाहता हूँ कि बात किसी न किसी नतीजे तक पहुंच जाए। तू नहीं चाहती? मुझे तो तेरी बातों से डर लगता है। और गलत तो नहीं लगती मेरी बातें? सही भी नहीं लगती अशोक। ये डब्बा पेट कैसे नहीं खुलेगा? इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि क्या करें फिर? कोई और चीज नहीं है अंदर से ले। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो इतना बेगाना महसूस करती हूँ इस घर में। पहले नहीं करती थी। पहले तो महसूस करने का महसूस नहीं होता था। तो महसूस करना शुरू किया तो पहला मौका मिलते घर से भाग गई थी। तू फिर कल वाली बात कर रहे अशोक। ना क्यों मानती है? मैं खुद या बेगाना महसूस करता था। तो महसूस किया तेरे जाने के दिन से। मेरे जाने के दिन से? महसूस आज पहले भी करता था, लेकिन सोचना तभी से शुरू किया मैंने। सोचकर जाना है कि? सोचकर जाना कि एक खास चीज है इस घर के अंदर जो तू भी वही कहता है? और कौन कहता है? कोई भी। क्या है वो चीज अशोक? तुझसे तो मेरे को जाना है। तू बोलती क्या है वो चीज? तूने मुझसे जाना है उसे? मैं नहीं समझा। ठीक है बिन्नी, उस चीज को जानकर ही नहीं जानना बेहतर है शायद। बिन्नी, आदमी दूसरों को धोखा दे भी नहीं, खुद को कैसे दे? ये क्या कुछ भी बोलता है तू? ये डब्बा खुला कर लेकर आ हाथ भी समझ आ रहा है तेरा। खुलेगा तो पता नहीं। इधर दबा मैं बोलता हूं, एक तेज औजार चाहिए और एक मिनट भी नहीं लगेगा, अभी खुला जाता है ये डब्बा। कैसे कहता है ये? मैं सच में जानती हूँ। किन्नी कहाँ चली गई वो लड़की? सिलेंडर काटना? सिलेंडर देख लो कितनी दी मुझे। इधर आना, पता चलता है मुझे। अरे छोड़ दे, इसे किया क्या इसने? ये डब्बा ले खुल गया, ऐसे तो मैं अभी अरे सिर पे क्या अशोक तेरा? फिर जाएगा। क्या हुआ? क्या है? मुझसे से क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर रही थी तू? अरे बोल ना, क्या कर रही थी? पूछने से क्या कर रही थी? कर रही और कह रही थी। क्या कह रही थी? पूछने क्या कह रही थी? बोल नहीं रही, जुबान कब खुल गई है तेरी? जुबान खुली ना, थकी सिल थक गई है इसकी जुबान। तो बताने की औरत और मर्द किस तरह आपस में क्या? पूछने से अभी बता दे मुझे सब। सुरेखा बता रही थी कि मैं बता रही थी? तू बता रही थी। सुरेखा बता रही थी। तू बता रही थी, मैंने पकड़ लिया दौड़ कर। सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी? तू भागी थी। सुरेखा भागी थी। तू भागी थी, मैंने पकड़ा दौड़ कर। फिर लगी आसपास को चिल्ला कर, मम्मा से मेरी शिकायतें करता है, मम्मा घर पे ना तो उसे पीटना हूँ। सच कह रही है? बात सुरेखा ने शुरू की थी। वो बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी। मुझे शौक है ना जानने का कि कैसे उसके मम्मी डैडी आपस में नहीं। ये खास बात तो चुप रह। लेकिन कभी कोई कुछ नहीं कहता। रोज मुझे किसी ना किसी बात पर पीट देता है। क्यों पीट देते? क्योंकि मैं अपनी सारी चीजें इसे ले जाने नहीं देती, उससे देने। किसे देने? वो जो है इसकी, कभी मेरी बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियां ले आएगा, कभी मेरा प्राइस का फाउंटेन पेन। मैं अगर मम्मा से कह दूं तो अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। किसकी बात कर रही है अशोक? ये ऐसी बकरी है झूठ मूठ। झूठ मूठ? मेरा फाउंटेन पेन तेरी वर्णा के पास नहीं है। वर्णा कौन? भाई उद्योग सेंटर वाली, जिसके पीछे जूते चिपकाता फिरता है। क्या? अशोक, वर्णा उद्योग सेंटर वाली, वर्णा
नहीं चाहिए। मम्मा सभी के लिए बना रही हूँ। मेरे लिए नहीं। वो मैं अकेले पीऊंगी अशोक। पानी रख दिया है मैंने, वो पत्ती खत्म हो गई थी, बस वो लानी है। मैं नहीं पी चाय। अरे मम्मा एक एक प्याली ले लेना। मुझे किसी के साथ बाहर जाना चाहिए। तुम इसे घर कर लिया होगी मम्मा। जगमोहन आएगा लेने। क्या आएंगे? लेने आएगा क्यों? नहीं वो भी आने वाली है अभी, जुनेजा अंकल। उनका कैसे पता है आने वाले? अशोक ने फोन किया था तो कह रहे थे कि तुमसे कुछ बात करनी है। और मुझे कोई बात नहीं करनी। मम्मी फिर भी अब तो आएंगे तो। कह देना घर पे नहीं। और अगर कहेंगे कि इंतजार करते हैं तब करने देना। कर लीजिए। ये अच्छा है। अच्छा अगर वो पूछेंगे कि कहाँ गई है, किसके साथ गई है, तब कहना बताया नहीं। जब कह देना जगमोहन आया था। अम्मा बताना ठीक होगा उन्हें। क्यों? ये वो खामोखा जाकर डैडी को बताएंगे तो क्या होगा उससे? होगा यही कि एक आदमी के साथ चाय के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ चोरी करने नहीं जा रहे। अम्मा तुम्हें पता है ना कि डैडी जगमोहन अंकल को बिल्कुल भी पसंद भी करते थे डैडी किसी को। फिर भी मम्मा अगर तुम जल्दी आ सको थोड़ा सा। मुझे देर दी उसने। कई काम थे शाम में जो उसने मेरी खातिर कैंसिल किए। बेकार आदमी नहीं है कि जब चाह बुला लिया, जब चाह कह दिया चले जाओ। मैं थोड़ा जा रहा हूँ मिंटी। तू कहाँ जा रहा है? ये तो जगह। अरे तो जुनेजा अंकल के आने पर मैं अकेले रहूंगी अशोक। तब तक आ जाऊंगा शायद। अरे सुन शायद। अरे आ ही जाऊंगा। सुन अशोक। आ जाऊंगा। ये कम से कम पत्ती तो लाकर दे जाता है ये। मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। हाँ मम्मा ये सब कितना कुछ बिगड़ा पड़ा है यहाँ पर। सोचती हूँ जगमोहन अंकल के आने से पहले थोड़ा कुछ समेट लूँ। मुझे जरा सी ही बात करनी है। बताओ। अगली बार आने पर शायद मैं तुम्हें ना मिलूंगी। ऐसी बात कर रही हूँ मम्मा। जगमोहन को मैंने इसीलिए फोन किया था। तो अब जो भी हो, मैं जानती थी ये समय जरूर आएगा। मम्मा तुमने पूरी तरह सोच लिया। बिल्कुल सोच लिया। जा तो। थोड़ा और सोच लेती हूँ मम्मा। कब तक और कब तक? साल पर साल इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। चक चक किट चक चक किट चक चक किट किट। घर दफ्तर घर दफ्तर। सोचो सोचो सोचो। कब तक सोचो? कुछ मत सोचो। होने दो जो। हेलो कुकू। अरे तुम तो अपने आप से ही बातें किए जा रही थी। मैं इंतजार में थी। तुम सीधा आ रहे हो दफ्तर से? सीधा ही समझे। समझो यानी कि नहीं? नो नो आई मीन सिर्फ कुछ सेकंड्स पोलस्टार रुका था, वो डिजाइन्स दे रहे थे। उसके बाद घर गया, नहाया, सीधा सीधा कहते हो इसे। कमाल कर रही हो यार, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली कुकू। आज भी वैसे ही डांटती हो जैसे पहले डांटा करती थी। लेकिन काज से मिलती सी है कि दिन भर के कपड़ों में उलझन होती। घर गया, नहाया। पर मैंने कहा नहीं था बिल्कुल सीधे आना, बिना एक मिनट भी जाया किए। नहीं एक भी मिनट कहाँ जाया किया यार। पोलस्टार में तो बस रहने दो रहने दो। तुम्हारी बहानेबाजी कोई नई चीज नहीं है मेरे लिए। कह लो जो जी चाहे कह लो। बेवजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए कोई भी नई बात नहीं है। बैठ क्यों गए? अपन चल रहे हैं ना। रुको, चली रहे। इधर आओ, कम, सिट भाई। बैठो। इतने सालों बाद अचानक से फोन किया, क्या बात है कुकू? क्या बात? मैं वहां पहुंच गई हूँ जहाँ पहुंचने से डरती रहती हूँ हमेशा। ऐसे परेशान नहीं होते ना। बोल क्या हुआ? मैं सच कह रही हूँ। आज
आज अगर तुम मुझसे कहो कि घर पे कोई नहीं है क्या? बिन्नी है अंदर। बिन्नी आई हुई है क्या? हाँ आई हुई है कल से। अरे है, पता नहीं कितने वर्ष। अभी आई नहीं होगी बाहर। मुझे तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है। तुम हाँ, तो मैं सुनने के लिए आया हूँ ना। फोन पे तुम्हारी आवाज से ही लग गया था कि कुछ तो बात है। मैं बहुत वो थी उस वक्त। अरे वो तो तुम इस वक्त भी लग रही हो। तुम कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, इतनी अच्छी तरह। तो जानते हो कि मैं एक तुम्ही हो जिस पर मैं कहती क्यों हो? ये तो कहने की बात है। फिर भी मुझसे निकल जाती है। अब देखो मैं बाहर चलकर ही बात करूंगी तुमसे। तुम हाँ? हाँ यहाँ क्यों नहीं? यहाँ नहीं, यहाँ हो नहीं पाएगी बात तुमसे। तुम कुछ वैसा समझते हो मेरे साथ बाहर चलने में, तो फिर अरे कैसी बात कर रही हो? मैं भला वैसा वैसा क्यों समझूंगा? मैं तो बस इसलिए कह रहा था। मैं जानती हूँ तुम्हारी बात गलत नहीं समझती। बताओ तो कहाँ चले? जहाँ भी ठीक समझो तुम। जहाँ भी ठीक समझूं मैं? हमेशा तुम ही तय किया करती थी कहाँ चलना है? कैसे? किंजा कैसा रहेगा? वहाँ वही वो ऐसी कोने वाली सीट खाली मिल जाए शायद। पूछो मत, कहो किन जाता है? यहाँ यॉक्स चलते हैं, वहाँ इस पर ज्यादा लोग नहीं जाते। कहा ना, पूछो मत। उस छोटे से रेस्टोरेंट में चलते हैं जहाँ की कबाब तुम्हें बहुत पसंद है। पता है, तब के बाद कभी वहाँ नहीं गई। और वहाँ सच पूछो तो क्योंकि आजकल ऐसी वैसी जगह में जाता है। But anyway, this is your choice. चलो नहीं चलते हैं। ठीक है, तो एक बात तो मैं बता ही दूं जाने से पहले। मैंने मन ही मन ही फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? ऐसे उन दिनों में सुनी होगी तुमने ये बात मेरे मुंह से, लेकिन आज सचमुच कर ली। उधर भी चले गए। बस ऐसे ही एक किताब देख रहा था। तुम्हें शायद विश्वास नहीं हुआ मेरी बात पर। सुन रहा हूँ मैं। तुम तो जानते हो मेरे लिए पहले भी असंभव था ये सब सहना। इसका मतलब है कि ठीक सोच रहे हो। हम्म, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे हमेशा कितनी तकलीफ रही है इस बात की कि मेरी वजह से तुम्हें भी तो एक्चुअली मैं सारा इन चीजों के बारे में आजकल सोचता नहीं। हाँ मुझे याद है तुम कहा करते थे कि सोचने से कुछ हो भी तो सोचे आदमी। यही तो मैं कह रहा हूँ। पर ये भी कि कल और आज में फर्क होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत फर्क होता है। इसीलिए तुमसे कहना चाहती हूँ तुम। ओ हेलो। अरे हेलो, ये तू ही है क्या? इतनी बड़ी दिखने लगी। ये चेहरा निकल आया। उन दिनों फ्रॉक पहना करती थी। किन दिनों की बात कर रहे हैं? तुम्हें याद है? आई कैन रिकॉल इट। कैसे इसने मेरे हाथ में काट लिया था। बड़ी शैतान लड़की थी ये। घर ही रह जाती सारी शैतानियाँ। हाँ। आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ। अरे तुझसे बात करनी करे। नहीं बस 2 मिनट में अरे 2 मिनट में आ ही रही हूँ। कितनी गदराई हुई लड़की थी। खबर से फूल जैसे। सब पिचक जाते हैं कान का। तो सुना था अपनी मर्जी से इतने हैं। हाँ अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी का ये तो भले ही कि बात बड़पन से करती है। ये उम्र और इतना बड़पन। तो चले अपन फिर। चल। मैंने हाँ है ही। तो कब तक लौटाऊंगी मैं? इसीलिए पूछूं ताकि उसी तरह से कह जाऊं ताकि ना तुम्हारे ऊपर है, जो चाहो बोल दो। कह देती हूँ आने में देर भी हो जाएगी। कोई आने वाला है उसे भी बता देगी। कोई और भी आने वाला? हाँ सुनेजा वही आदमी जिसकी वजह से तुम तो जानते ही हो। विनी विनी कहाँ गई ये लड़की? पता नहीं कहाँ गई। तो इंतजार कर लेते हैं। अरे इधर आ जाएगी ना अभी। वो आदमी आ जाएगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मुझे तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है ना। अभी तो तो एट योर डिस्पोजल मैडम, जस्ट गिव मी एन ऑर्डर, लेट्स मूव। चलो चलो। बट वेट, ये घर को ऐसे ही खुला छोड़ जाओगी क्या? अभी कोई आ जाएगा ना थोड़ी देर। तुम्हारे ऊपर। चलो आ जाओ। ये चले भी गई हूँ।
जरा ध्यान न दे आदमी जंगल हो जाता है सब। जब नहीं होना होता तो सब लोग होते हैं सिर पर, और जब होना होता है तो कोई नहीं दिखता कहीं। क्या हुआ तुझे? बाहर से कब आई तू? कब आई मैं? यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं था? तुम भी कहाँ थे थोड़ी देर पहले? क्या हुआ है? अशोक ने मारा है क्या? वो भी कहाँ था इस वक्त? मेरे कान खींचने को तो पता नहीं कहाँ से चला आएगा। पर जब सुरेखा की मम्मी से बात करने की बात थी तो सुरेखा की मम्मी ने कुछ कहा है तुझसे? मम्मा कहाँ है? मुझे उन्हें अभी साथ लेकर जाना है वहाँ। कहाँ? सुरेखा के घर? कहती है अभी लेकर आओ मम्मा को। किस लिए? अशोक को देख लिया हम सब लोगों को मारते, तो सुरेखा की मम्मी ने सुरेखा को गले जाकर पीटा, तो उसने पता है उसने मेरा नाम लगा दिया। क्या कहा? कि मैं सिखाती हूँ उसे वैसे बातें। तो सुरेखा की मम्मी ने मुझे बुलाकर इस तरह डांटा जैसे मैंने बताया मम्मा कहाँ है, मैं उन्हें अभी साथ लेकर जाऊंगी वहाँ। कहती है कि मैं उनकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ, और मैं पूरी बात में हमारे घर को लेकर। हमारे घर में किसे लेकर? सभी को, तुम्हें, डैडी को, अशोक को, मम्मा को। तुम बताती क्यों नहीं? मम्मा कहाँ है? मम्मा बाहर गई है। बाहर कहाँ? मुझे सब जगह का पता है कि कहाँ बाहर जाया जा सकता है। तो चुप भी मुझे डांटती हो। मम्मा नहीं तो तुम चलो मेरे मैं साथ। नहीं चल सकती। क्या नहीं चल सकती? कह दिया ना नहीं चल सकती मैं। मत चलो। नहीं चल सकती। अरे तमीज नहीं है बिल्कुल भी तुझे कि नहीं? नहीं है मुझे तमीज। तू रोना धोना बंद करेगी या नहीं करेगी? नहीं करूंगी रोना। तू मुझसे नाटक बैठेगी यार। तो मार लो ना, तो तुमसे ही मार खा। नहीं करेगी ना रोना धोना बंद? तू नहीं करूंगी। बैठी रह रोती है। रोती रह बैठकर हूँ। पीछे के दरवाजे से आइए। आपको तो पता था कि आप आने वाले हैं, पर आप तो हमेशा आगे के दरवाजे से आते हैं। फिर हाँ, मैं आगे के दरवाजे से यार। अरे इसे क्या हुआ? ये वहाँ पे बैठी। किन्नी एक जुनेजा अंकल आए, उठकर इनसे बात करो। ये तो रो रही है। क्या हुआ बेटे? आप रो क्यों रहे हो? बड़े बच्चे बनते हो। हाँ, बड़े हो गए हैं। पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते, किस वक्त बड़े। अब हम लौट कर नहीं आएंगे जब तक मम्मा नहीं आ जाती। सावित्री बाहर गई है क्या? मैं थोड़ी देर पहले आ गया था। घर के बाहर नहीं इंडिया की गाड़ी खड़ी थी, तो पीछे की ओर घूमने चला गया। डैडी ने बताया था कि जगमोहन का ट्रांसफर फिर से दिल्ली में हो गया है। वो ऐसे ही आया था या फिर? मुझे नहीं पता अंकल, मम्मा को पता होगा। अशोक को भी नहीं पता था ना? अशोक मिला है आपसे? हाँ मिला था, बस स्टॉप पे खड़ा था। बोला आप ही यहाँ जा रहा हूँ डैडी के हालचाल जानने के लिए। मुझे बोला आप साथ चलो, अंकल लौट आएंगे वापस। मैंने सोचा कि इतना दूर आ गया हूँ तो क्यों ना सावित्री से मिल के जाऊँ। फिर उसे जिस हाल में मैं छोड़ आया अपना। किसकी बात कर रहे हैं आप? डैडी की? हाँ, महेंद्रनाथ की ही बात कर रहा हूँ। एक तो सारी रात में सोया। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत भी कहाँ ठीक रहती है? मुझे तो ऐसा लगता है अपनी हालत का जिम्मेदार महेंद्रनाथ खुद है। चाय बनाऊं अंकल आपके लिए? ये इतनी सारी चाय किसके लिए बनाई बैठी? ये मैंने बनाई थी क्योंकि सावित्री को पता था ना मैं आने वाला हूं। अशोक ने ये भी नहीं बताया। समझदार लड़का है, काफी समझदार। अंकल चीनी कितनी लेंगे आप? नहीं, मुझे चीनी मना। अशोक को शायद पता था ना। आप दूध कितना लेंगे? हमेशा ही। कुछ नमकीन ना होंगे? नहीं बेटे, मैं आई अवॉइड। अच्छा आप बैठ जाइए ना। अच्छा अंकल आप कहीं बाहर गए थे ना? सुना था आप बाहर गए थे। कहाँ घुमाया? बाहर गया था लेकिन इस बार किसी नई जगह नहीं गया। अच्छा सुषमा का क्या हाल है? अपने घर में। कोई बच्चा? नहीं, बच्चा नहीं। क्या बात है अंकल, आप तो बिल्कुल ही चुप बैठे हैं। कुछ बात
क्या बात करें? कुछ भी। सावित्री होती तो कुछ बात भी करता। लगता है सब बेकार है। अंकल मैं एक बात पूछूं आपसे, डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा, ब्लड प्रेशर का? ये भी पूछने की बात है। तो अंकल आप उन्हें समझाते क्यों नहीं है? कौन समझा सकता है उसे? कौन समझा सकता है? जितना वो इस औरत को अंदर से चाहता है उसका। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तुझे बात ठीक नहीं लगती? कैसे ठीक हो सकती है? मैं इन दोनों के बीच क्या कुछ गुजरते देखा है इसका। देखा जो कुछ भी हो तुमने बेटे, लेकिन अंकल इतने साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है ये। मैं यहाँ थी इस घर में तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक घर में नहीं बल्कि चिड़ियाघर में एक पिंजरे में रहती हूँ, जहाँ रात दिन पता नहीं क्या कुछ होता है। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उन्हें मुंह पर पट्टी बांधकर बंद कमरों में पीटना, उन्हें ऐसे खींचते हुए गुसलखाने की कमोड पर। भयानक भयानक दृश्य देखे हैं मैंने इस घर में। आपके सिवा पता है अगर कोई भी होता और ये सब देखता जानता ना तो यही कहता कि क्यों ना बहुत पहले ही ये लोग दोनों। तुमने कोई नई बात नहीं बताई है मुझे। ये सारी बातें मुझे महेंद्रनाथ खुद बताता रहा है। बताते रहे हैं और फिर भी ये मैं मानता हूँ कि जितना महेंद्रनाथ अपनी पत्नी सावित्री को चाहता है उतना कोई नहीं चाहता। कैसे कह सकते हैं आप ये बात? दो लोग जो रात दिन एक दूसरे की जान। दो नहीं बेटे, मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ। हम सचमुच मानते हैं? हाँ मैं सचमुच मानता हूँ। तो शायद यही वजह है कि आज की अपनी इस हालत का जिम्मेदार महेंद्रनाथ खुद है। ऐसा ना होता तो सुबह से ही रिया कर मुझसे ये ना कहता कि मैं यहाँ आऊं, सावित्री से बात करूं, उसे मनाऊं। तुझे पता है अगर मैं यहाँ ना आता तो क्या होता? क्या होता? तो खुद यहाँ चला आया होता। इस बात की परवाह किए कि इस हाई ब्लड प्रेशर में उसके खुद की क्या हाल होते। तुझे तो पता ही है ना कितनी मुश्किल से समझा बुझाकर मैंने उसे बनाया। यहाँ आने से पहले मेरे मन में एक विश्वास था मेरे बात करने से कुछ होगा, से बात करूंगा बातें सुधर जाएगी, लेकिन नहीं। हाँ, आज खड़ी थी मीडिया की गाड़ी तो लगा नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा बात करना तो शायद ठीक है। मुझे देर हो रही है, मुझे जाते ही उसके लिए दवाई भी बैठ। अंकल आपकी बात जाकर डैडी को तो नहीं बता देंगे? कौन सी? जगमोहन अंकल के घर आने की बात। मुझे लगता है मुझे नहीं बतानी चाहिए। नहीं वो ऐसा है कि लेकिन मैं नहीं भी बताऊं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंकल लो बेटे, क्या सचमुच कुछ भी नहीं हो सकता? एक दिन के लिए तो कुछ हो भी सकता, 2 दिन के लिए भी, हमेशा के लिए कुछ। तो फिर अंकल ऐसे में क्या यही बेहतर नहीं है कि छोड़ दे मेरी माँ? छोड़ ना। आ गई है मेरे। चलती क्यों नहीं तुम मेरे साथ? चलो ना। छोड़ ना तो नहीं छोड़ूंगी। तू हटेगी या नहीं? नहीं हटूंगी। नहीं हटेगी? बड़ा जोर चढ़ने लगा तुझे। हाँ चढ़ने लगा है। जब जब कोई बात कहते मुझसे यहाँ पर किसी को फुर्सत भी नहीं होती उससे चलकर पूछने की। नहीं वो घर में रात। तुम बात मत करो मुझसे। मिट्टी के लौंडे की तरह हिली थी जब मैंने आकर तुम्हें। क्या बोली तू? क्या बोले? मैंने पूछा ही था। क्या बोली तू? हाँ? मिट्टी के लौंडे सबके सब मिट्टी के लौंडे। सावित्री छोड़ दो इसे। आप मत पड़िए बीच में। आपसे कहा है आप मत पड़िए बीच में। मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूँ। इस वक्त चुपचाप चले जाओ कमरे में। जाना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चल चल। मुंह से ग्लास में निकाला तो देखना तेरी खैर नहीं है। बैठ जाइए ना। नहीं बेटे, मुझे लगता है चुप चल रहा है। नहीं अंकल। देखो अंकल आपको कुछ बात करनी थी मुझसे, बताया था इसे। हाँ बात तो करनी थी, लेकिन अभी तुम ठीक मूड में नहीं। मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ, आप कहिए। माँ वो अंकल कह रहे थे कि डैडी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है।
से जाकर तबीयत ठीक कब रहती होंगी? हर बार का यही किस्सा नहीं है। देखो तुम थकी हुई हो ना मम्मा, तुम आराम से बैठकर बात कर लो। मैं बहुत आराम से हूं। अब कहिए। ज्यादा बात नहीं करना चाहता सर, सिर्फ एक बात ही कहना चाहता। कहिए। तुम किसी तरह महेंद्रनाथ को अपने आप से छुटकारा नहीं दे सकती। छुटकारा? मैं उन्हें? कितनी उल्टी बात। उल्टी बात नहीं है, जितना तुमने उसको अपने साथ बांध रखा है ना, उससे तो मैंने बांध रखा उन्हें अपने साथ? सिवा आपके कोई नहीं कह सकता था ये बात। तो मेरे सिवा उसे जानता भी कौन? आप हमेशा यही मानते आए ना कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं। महेंद्रनाथ के बारे में तो हाँ, और जानकर ही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से तुमने महेंद्र को अपने शिकंजे में कैद कर रखा है ना, उससे तो आज वो अपने दो पैरों पर खड़े होने लायक कर देगा। अपने दो पैरों पर? अपने दो पैर कभी थे भी उसके पास? तुम कभी की बात क्यों करती हो? जब से तुमने उसे जानना शुरू किया है ना, उसे 10-5 साल से पहले जानता हूँ मैं। इसलिए जब से मैंने उसे जाना ना, तब तक उसके दो पैर थे ही नहीं शायद। मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या समझती हो, लेकिन जरूर जानते हैं। ये कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी से नहीं कहती है। वैसे बात तो आप करने आए, आप कीजिए। नहीं, पहले जो कुछ तुम्हें कहना है तुम बात कर लो ना, उसके बाद मैं बात करूँ। बेटे तू अंदर वाले रूम में चल। नहीं, कहने दीजिए इसे, अगर मुझे बात करनी है। पर मैं चाहती हूँ तुम यहाँ रहे, तो या किसी वजह से ही चाहती हूँ ना। बैठ जाओ। तुम भी बैठो, तो जो कहना है कह डालो। कहने से पहले एक बात पूछनी है आपसे। आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है? पूछो कुछ मत, जो कहना है कह डालो। तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है, वो आदमी ही होता है। पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा हो, अपनी एक शख्सियत हो। शख्सियत महेंद्रनाथ को सामने रखकर तुम ये बात इसलिए कह रही हो? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब से मैंने उसे जाना है ना, मैंने उसे हमेशा हर चीज के लिए किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया। खासतौर से आपका। यहाँ जाना चाहिए या नहीं, जुनेजा से राय कर लो। वो चीज करनी चाहिए या नहीं, जुनेजा से पूछ लो। कोई छोटी से छोटी चीज खरीदता है तो भी जुनेजा की पसंद से। कोई बड़े से बड़ा खतरा उठाता है तो भी जुनेजा की सलाह से। यहाँ तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी कैसे किया था उसने, जुनेजा की हामी भरने से। उसमें क्या हुआ भाई, दोस्त है मेरा, भरोसा करता है बस। भरोसे का नतीजा क्या रहा कि उसे हमेशा अपने ऊपर कभी किसी चीज के लिए भरोसा ही नहीं रहा। हर चीज की कसौटी जुनेजा। जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वही उसे भी सोचना है, वही उसे भी चाहना है, वही उसे भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने में, और वो एक खुद पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं। चीजों को इस नजर से देख सकती हो सावित्री, लेकिन असलियत यह है। असलियत मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए ना जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, अपना घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत होती है वो? एक अधूरापन कह दीजिए उसे। ऐसे में उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है। दूसरों के पूरा करते रहने में जिंदगी नहीं काटनी होती। आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे बस दूसरों के खाली खाने भरने की चीज है वो, जो कोई दूसरों से चाहते हैं या महसूस करते हैं, उनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, इस काम के लिए और कोई नहीं जाएगा, महेंद्रनाथ चला जाएगा। इस बोझ को और कोई नहीं ढोएगा, महेंद्रनाथ ढोलेगा। प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी, सिर्फ खाली खाने भरने की जगह पर महेंद्रनाथ। खाने भर चुकने पर महेंद्रनाथ कहीं नहीं। महेंद्रनाथ अपना हिसाब पहले ही ले चुका, पहले खा चुका। उसका हिस्सा क्या है? उसका हिस्सा ये लोहा लक्कड़ जिससे वो सोचता था कि उसका घर बस रहा है।
जनाब इन चीजों में जल्दबाजी बरतता था, लेकिन वजह इसकी है। वजह इसकी तो मैं थी। वो मुझे खुश रखने के लिए ये लोहा लकड़ जल्द से जल्द घर में भरकर अपनी बर्बादी की नींव खोद रहा था। लेकिन असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज खोद रही, क्या चीज और कौन आदमी, अपने दिल में तो आप अच्छी तरह से ये जानते ही होंगे। कहती रहो ना, कहती रहो, मुझे बुरा नहीं लग रहा। आखिर तुम मेरे मित्र महेंद्र की पत्नी हो। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी, महेंद्र की पत्नी, महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका घर बार है, बीवी है, बच्चे हैं। ये बात महेंद्र को अपना कहने वालों को ना शुरू से ही रास नहीं आई। महेंद्र ने प्यार क्या कर लिया, आप लोगों की नजर में आपको कुछ आपसे छीन लिया हो जैसे। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं है, महेंद्र तो पहले की तरह खिलता नहीं है, महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर बैठता ही नहीं कभी। महेंद्र तो वो पहले वाला महेंद्र ही नहीं रह गया। और महेंद्र ने जी जान से कोशिश की, जी जान से, कि वो वही बना रहे किसी तरह। किसी से कोई ये नहीं कह सके कि वो पहले वाला महेंद्र नहीं रह गया। इसके लिए महेंद्र दिन रात घर में छटपटाता है, दीवारों से सर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने भी तोड़ देता है। लेकिन दोस्तों को तो अपने फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी जरूरत है। महेंद्र के बिना कोई पार्टी जमती ही नहीं है, महेंद्र के बिना किसी पिकनिक का मजा नहीं आता था। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है ना, वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है जिंदगी में। और उसका ही नहीं, उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह से चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? फला से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज तक नहीं है। देखो, एक औरत को इस तरह से ही चलना चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए, इस तरह से ही मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच में हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती रहती हो? हाँ? और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच में तब्बू सा बना रहकर हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वो ताव में अपनी कमीज को आग लगा देता है, कल वो सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल बोल बोल, चलेगी उस तरह की नहीं जैसा मैं कहता हूँ, मानेगी वो सब जो मैं चाहता हूँ। सावित्री फिर भी नहीं चलती, वो ये सब नहीं मानती। नफरत करती है वो इस सब से, नफरत नफरत एक आदमी के ऐसा होने से। वो एक पूरा आदमी चाहती है अपने लिए, एक पूरा आदमी। गला फाड़ कर वो ये बात कहती है। कभी इस आदमी को वो आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी तड़प कर खुद को इससे अलग कर लेना चाहती है। उसकी कोशिशों से थोड़ा सा भी फर्क पड़ने लगता है ना, थोड़ा सा भी फर्क, तो दोस्तों में इसका गम मनाया जाने लगा। सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है, जैसे कि आदमी ना होकर बिना हाड़ मांस का पुतला हो वो बेचारा महेंद्र। बिना हाड़ मांस का, बिना हाड़ मांस का पुतला या जो भी कह लो तुम उसे सावित्री, वो एक हर इंसान जैसा इंसान है, बस इतनी सी कमी है उसमें। ये आप मुझे बता रहे हैं, जिसने 22 साल साथ जीकर जाना है उस आदमी को। 22 साल साथ जिया जरूर है, तो जाना भी है कुछ हद तक, लेकिन 22 साल साथ जीकर जानी हुई बातें ये नहीं। तुमने जो कुछ कहा मैं उसे गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन आज से 22 साल पहले भी ठीक इसी किस्म की बात है, मैंने तुम्हारे मुंह से सुनी थी। आप आज की बात नहीं कर सकते, 22 साल पहले पता नहीं कौन सी जिंदगी की बात है। मेरे घर पे हुई थी, तुम खास तौर से मेरे घर पे बात करने के लिए आई थी, मेरे कंधे पर सर रखकर रोती रही थी काफी देर तक। तब तुमने ये कहा था कि
उस वक्त की अगर आप बात छेड़ नहीं चाहते तो मैं चाहूंगी कि ये लड़की क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? अगर आधी बात इसके सामने हुई है तो बाकी आधी बात भी इसी के सामने हुई। पर मैं समझती हूँ तुम्हें अगर लगता है कि अगर मुझे इसके सामने बात मैं अपने ख्याल से नहीं कह रही थी। बैठ जाओ, कैसे रहिए आप? बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ। उस वक्त पहली बार मैंने तुम्हें इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह बोलते हुए देखा था। तब तुमने ये कहा था कि देखिए, तब मैं बच्ची थी और तब और अब मैं बहुत बच्ची ज्यादा थी या जो भी थी, लेकिन बात बिल्कुल ऐसे ही करती थी जैसे आज करती थी। उसी में तुमने महेंद्र को उधेड़ के रख दिया। तुमने कहा था कि वो बहुत ही खिचखिचा सा, बहुत ही खिचखिचा सा आदमी है। लेकिन उसे वैसा बनाने वालों में नाम कुछ और थे। एक नाम था उसके पिताजी का, दूसरा नाम था उसकी माता का। ठीक है, उन लोगों की भी कोई कम दे नहीं रही है महेंद्र को ऐसा बनाने में। लेकिन जुनेजा का नाम उसे वैसा बनाने वालों में नहीं था। क्यों नहीं था बताओ? मैं इज्जत करती थी तुम आप। इसे इज्जत कह सकती हो, लेकिन वो इज्जत क्यों करती? इसलिए नहीं कि एक आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था तुम्हारी नजर में, बल्कि इसलिए आपके पास बहुत पैसा था और आपका दबदबा था इन लोगों के बीच। नहीं, इसलिए कि मैं जो कुछ भी था, जैसा भी था, महेंद्र नहीं था। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं तावली मत करो, कह लेने दो ना मुझे भी। तो मुझसे उस वक्त क्या चाहती थी मैं ठीक ठीक नहीं जानता था, नहीं जानता। लेकिन हाँ, उस वक्त भी तुम तुम्हारी बातों से ये जाहिर कर चुकी थी कि तुम वो औरत नहीं थी जिसके वो महेंद्र के साथ पूरी जिंदगी बितानी थी। हालांकि उसके बाद भी आज तक उसके साथ जिंदगी काटती आ रही हूँ। हर दूसरे चौथे साल अपने आप को झटक कर उसे अलग करने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नजर दौड़ाती हुई कि कभी कोई जरिया मिल जाए तो मुझसे अपने आप को अलग कर दो। पहले कुछ दिन जुनेजा था तुम्हारी जिंदगी में, तुमने कहा कि तुम उसकी बहुत इज्जत करते हो, लेकिन आज उसके बारे में क्या सोचती हो वो भी तुमने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। जुनेजा के बाद तो तुम्हारी जिंदगी में आया शख्स जिसे तुम चकाचौंध रही, शिवजीत। बड़े बड़े शब्द, ऊंची डिग्री, पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, लेकिन बात असल वही कि वो जो कुछ भी था, जैसा भी था, महेंद्र नहीं था। तुमने जल्द ही पहचानना शुरू कर दिया कि वो दोगला किस्म का आदमी है, दो वक्त की दो किस्म की बातें करता है। मेरे सामने आया जनमोहन, जबान की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत, खर्च की दरिया, लेकिन तीर की असली नोक वही थी कि वो जो कुछ भी था, जगमोहन था, महेंद्र नहीं था। लेकिन तुमने जल्दी ही पहचानना शुरू कर दिया और शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी। क्यों वो हर व्यक्ति के ऊपर एक जैसा पैसा खर्च करता है? क्यों वो किसी की भी सख्त से सख्त बात को मीठी मुस्कुराहट के साथ झेल लेता है? बहुत अच्छा हुआ दिल्ली से उसका ट्रांसफर हो गया, लेकिन तुम्हारे जैसी औरत खाकर ताना बाना क्यों बोल रहे हैं आप? जो असल बात कहना चाहते हैं वही क्यों नहीं कहते आप? असल बात सिर्फ इतनी सी है, इनमें से किसी भी शख्स के साथ तुम जिंदगी शुरू करती, तुम्हें लगता कि तुमने एक गलत आदमी के साथ शादी कर ली। उनकी जिंदगी में भी कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत, कोई मनोहर होता, और तुम्हें लगता कि तुमने एक गलत निर्णय ले लिया। गलत निर्णय, क्योंकि तुम्हारे लिए जिंदगी का मतलब है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना, और उतना कुछ तुम्हें किसी एक शख्स के साथ कभी मिलता ही नहीं, और हमेशा इतनी बेचैन और इतनी खाली महसूस करती जितनी आज कर रही हो। और वो आदमी जिसके साथ तुम शादी करती, वो बेचारा अपने कपड़े फाड़ता हुआ, सर फोड़ता हुआ नजर आता। हंस रही हो तुम? हाँ, हंसी रही हूँ शायद। आप कहते रहिए, कहते रहिए। अरे महेंद्र आज एक उड़ने वाला आदमी हो गया। वक्त था जब वो हंसता था,
खोल के हंसता था, अंदर से हंसता था। ये तभी था जब उस पे ये जताने वाला कोई नहीं था कि वो किस लिहाज से छोटा और हीन है, इससे, उससे, मुझसे, तुमसे, सबसे। ये तभी संभव था जब उसे ये कोई बताने वाला नहीं था कि वो जो है वो उसे नहीं होना चाहिए, और जो वो नहीं है वही वो उसे होना चाहिए। उसी उसको देखा है आपने, उसी उसको देखा है या उसके आसपास कुछ और गुजरते देखा है? देखा है ना, देखा है कि जिस मुट्ठी में जितना कुछ एक साथ भरकर तुम रख लेना चाहती थी, धीरे 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 तुम्हारी मुट्ठी से फिसलता गया। तुम्हारे मन में डर समाता गया। उस डर के मारे कभी तुम घर का दामन थामती, कभी बाहर का दामन थामती। वो डर एक दिन दहशत में बदल गया जब तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा था सावित्री, अपनी आखिरी कोशिश में। किस आखिरी कोशिश में? किस आखिरी कोशिश में? भूल गई? मनोज का नाम बड़ा था ना, मनोज नाम जैसे बड़े शख्स की डोर पकड़कर ही कहीं पहुंचने की आखिरी कोशिश। लेकिन तुम डरा गए। पगला गई जब तुम्हें पता चला कि उतने बड़े नाम वाला लड़का तुम्हारी अपनी बेटी को साथ लेके गजब भाग गया। ये क्या कह रहे हैं? मजबूर होकर कह रहा हूं बेटा, I can't help। पर तुम तो मनोज को उतना जानती भी नहीं जितना, इसीलिए तुम्हारी मां मनोज को अपने आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं करती। क्यों? गलत कह रहा हूं। बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुंध कोशिश शुरू कर दी। कभी महेंद्र को ही और झकझोरने की, कभी अशोक को ही और चाबुक लगाने की, कभी दोनों से धीरज होकर कोई और ही रास्ता, कोई और ही उपाय ढूंढने की। ऐसे में जब तुम्हें पता चला जगमोहन दिल्ली में ट्रांसफर होकर आ गया, लेकिन तमाम रास्ते बंद पाकर तुमने पीछे की ओर मुड़ना चाहा। हाँ, अभी तुम गई थी ना मुलाकात करने जगमोहन के साथ, क्या बात हुई बताओ? आप समझते हैं कि आपको मुझसे जो कुछ भी जानने का, जो कुछ भी पूछने का हक हासिल है? हाँ सही, हक हासिल, लेकिन मैं बता सकता हूँ क्या बात हुई, अंदाजा लगा सकता। तुमने कहा कि तुम बहुत दुखी हो, तो तुमने कहा कि तुम किसी तरीके से इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने कहा कि तुम इस नतीजे पर कुछ साल पहले पहुंचती तो कितना अच्छा होता। तो तुमने कहा कि जो इतने साल पहले नहीं हो पाया अब तो हो ही सकता है ना। उसने कहा हाँ, चाहता तो है कि हो, लेकिन अब इन सारी बातों में बहुत सारी उलझने हैं, बच्चों की जिंदगी को लेकर, इसको उसको लेकर, और ये भी कि उसका मन नौकरी में नहीं लगता, न जाने कब नौकरी को छोड़ दे, इसलिए खुद की जिंदगी को लेकर के भी वो बहुत तय नहीं। तो ये सारी बातें चुपचाप सुनती, रुमाल से अपनी आंखें पहुंचती, आखिर में उसने ये तक कहा, तुम्हें देर हो रही है, तुम्हें घर लौटना चाहिए। तुम चुपचाप उठी और जाकर उसके पास कार में बैठी। रास्ते में उसके मुंह से ये तक निकला कि तुम्हें कुछ रुपया पैसों की जरूरत हो तो पास कीजिए। जितना सुनना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा सुन लिया है मैंने आपसे। बेहतर यही होगा कि आप ऐसे चले जाएं, क्योंकि मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बात का मैं सही अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जगह पर मैं भी होता ना तो यही सब बातें कहता जो जगमोहन कह के गया। वो 2-4 रोज बाद तुम्हें फोन करने का वादा कहकर घर के बाहर छोड़ गया। तुम मन में एक अजीब सी घुटन लिए घर में दाखिल हुई और आओ देखा न ताओ तुमने उस छोटी बच्ची को पीट दिया। जाते हुए तमाम जिंदगी सपने, घर लौटने का कुल हासिल, मुझे हाथों का गिजगिजा पसीना और आपसे कहा है ना बस। सबके सब एक से हैं आप लोग, अलग अलग मुखौटे, पर चेहरा सबका एक ही, सबका
एक भी। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम चुनाव कर सकते। चॉइस उस कोने से हटकर इस कोने, आगे से हटकर पीछे, दाएं से हटकर बाएं, कहीं तुमको चुनाव नजर आया है? आया है कहीं कोई चुनाव नजर? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। रहने दे अभी। क्या रहने दे अभी, ऐसे बच्ची को बंद रखो। आपसे कहा है मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूँ। दरवाजा खोलो। मत खोलो। अब खुलवा लेना मुझसे भी। हरा घर है, तुम बेहतर जानती हो, यही तो मानकर चलती आई हो आज तक। इसलिए बहुत कुछ चाहते हुए भी मुझे कुछ संभव नजर नहीं आता। एक बार और पूछ लेता, किसी तरीके से यार उस आदमी को छुटकारा दे दो ना। क्यों बार बार वही बात दोहराना चाहते हैं? क्योंकि आज अपने आप को बेसहारा समझता है। उसके मन में विश्वास बिठा दिया है तुमने कि सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे सिवा जिंदगी में कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन तो क्या तुमने ऐसा इसलिए नहीं किया कि तुम्हें खुद जिंदगी में कुछ हासिल हो या ना हो? ना मुराद मोहरा तो तुम्हारे हाथ में है। क्यों 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 आप और बात करते जाना चाहते हैं? ले जाने, इस वक्त आप चुपचाप यहाँ से चले जाएं। बेहतर ये होगा कि आप उसे भी अपने साथ रख रखिए। इस घर में आना और रहना बिल्कुल हिकमत नहीं है उसकी। मुझे भी उस मोहरे की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो ना खुद चलता है ना औरों को चलने देता है। चाहिए आप। ठीक है, नहीं आएगा। कमजोर है लेकिन इतना कमजोर भी नहीं। जुड़ा हुआ है तुमसे लेकिन इतना जुड़ा हुआ भी नहीं है। जितना बेसहारा खुद को समझता है उतना है नहीं वो। देखते देखे तो उसके आसपास पूरी दुनिया है। कोशिश करूंगा मैं कि वो उस दुनिया को देखे। जरूर इस तरह से आप उसका तो उपकार करेंगे ही, मुझ पर भी इससे बड़ा उपकार आप जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। तो आप जा रहा हूं, जितनी बातें तुमसे करनी थी कर चुका। और बातें जब उसी से करूंगा। मुझे पता है बहुत मुश्किल होगा उसे समझाना, लेकिन मैं उसे समझाता रहूंगा कि दुनिया में हम सब है उसके लिए। हम बैठे समझा के चुप कैसे आए? पिंडी, वो तो अंदर से छड़ी निकाल दे। छड़ी क्यों चाहिए तुझे? डैडी को स्कूटर रिक्शे से उतार लाना, उनकी तबीयत काफी खराब है। डैडी डॉक्टर है? अंदर आ गया। जल्दी से निकाल दे छड़ी। किन्नी, किन्नी, दरवाजा खोल। नहीं खुलेगा दरवाजा। अरे खोल किन्नी। शामत तो नहीं आई तेरी। आने दो ना शामत। किन्नी। दरवाजा नहीं खुलेगा। किन्नी दरवाजा खोल। किन्नी। ये कौन गिरा जोड़ी पर? डैडी होंगे। उधर इसका तो पूरी तरह आगे होंगे। उधर डैडी। आराम से। आराम से।